लास्ट लेक्चर में व्हाट वी स्टडीड अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, यहाँ से हमने 3 कंक्लूजन निकाले। 3 कंक्लूजन्स वर देयर कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारी वो सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी, पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अब अगर पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन वुड बी 0। एंड सेकेंड, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्लियर। अब हम कुछ केस लेते हैं। हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है। दिस वाज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द यूनिट फॉर अ पॉइंट सोर्स। आपको एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कई बार बोर्ड में, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करो, तो इट वुड बी ड्रॉन समथिंग लाइक दिस। ठीक है। सेकेंड केस हम लेते हैं फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस हम कैसे ड्रॉ करेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब है कि जो विड्थ है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में वो सेम है, ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम। स्ट्रेंथ यूनिफॉर्म है हर पॉइंट पे। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है बेटा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के लिए कैसे ड्रॉ होंगी। एनी गेसेस। अभी आपको एक चीज़ बताई, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। अब कोई चीज़ ऐसे आ रही है तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस। ठीक है ना, ये आपकी कोई सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, दिस इज परपेंडिकुलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये हैं, इसके परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, दिस। ओके, क्लियर। तो these are the equipotential surfaces for your uniform electric field I perpendicular। तो these are the shape for the uniform electric field। ठीक है, ये शेप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की है, किसके लिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। थर्ड, फॉर अ डाइपोल, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव। ये एक डाइपोल है, ये कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये देखो डाइपोल से के सेंटर पे इस नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव। नेट क्या हो गया, चार्ज तो क्यू ही है। ठीक है, इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हुआ, माइनस के क्यू अपॉन वट डिस्टेंस एल। इसकी वजह से पोटेंशियल क्या हुआ, प्लस क्यू बाई एल। नेट पोटेंशियल V1 V2 इज 0। तो इसका मतलब डाइपोल के सेंटर पे पोटेंशियल क्या है, 0। तो इसका मतलब बेटा एक इक्विपोटेंशियल तो ये हो गई सरफेस, चाहे 0 सही, बट इस लाइन के अक्रॉस, मैंने आपको बताया था इक्वेटोरियल लाइन पे, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है, आपका जो नेट पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है, तो इस सारी ही इक्वेटोरियल लाइन पे नेट पोटेंशियल क्या है आपका, 0। ठीक है, तो पोटेंशियल चाहे 0 है बट है तो सेम। तो दिस इज वन इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक बात बताओ, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दे विल ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन को बहुत दूर से देखो तो दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू, नेट चार्जेस 0। ठीक है, तो समवेयर कहाँ क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्लियर है। तो ठीक है, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, देखो जो यहाँ वाले इधर वाले सर्कल हैं ये तो बेटा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और जो इधर वाले सर्कल हैं वो आपके क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे। ठीक है, ये घटेंगे ये बढ़ेंगे, ये घटेंगे क्यों, ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, सेम आपकी ये सेम रेडियस के लिए बना रहे हैं बेटा। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल 0। ठीक है, इसीलिए ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दिस विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इधर पोटेंशियल घटता जाएगा, घटते घटते क्या हो जाएगा, 0। और इधर आपका जो पोटेंशियल है, क्लियर है, ये जो आपका सेपरेशन है ये बढ़ता जाएगा। तो these are the equipotential surfaces for your dipole configuration। क्लियर।
ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्यू बनी, देखो प्लस क्यू से ये डिस्टेंस लो, रेडियस इसके लिए ये रेडियस सेम है, इसके लिए ये रेडियस सेम है, ठीक है। सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है कि इधर ये कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि पोटेंशियल धीरे धीरे डिक्रीज होता हुआ इस पॉइंट पे आके मिड पे आके क्या हो गया, जीरो आ गया, तो धीरे धीरे पोटेंशियल घटता जा रहा है, तो ये वैल्यू कम होती जाएगी और इधर आपका ये जो लेवल, ये जो है एरिया सेपरेशन, ये बढ़ता जाएगा। ओके, ठीक है। एक आपकी फोर्थ इक्विपोटेंशियल सरफेस है फॉर आइडेंटिकल चार्जेस, फॉर पेयर ऑफ आइडेंटिकल चार्जेस, पेयर ऑफ आइडेंटिकल चार्जेस, ये प्लस, दिस इज ऑल्सो प्लस। अच्छा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी बेटा, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहाँ से निकलेगी, माइनस प्लस से, और कहाँ जाके टर्मिनेट हो जाएगी, माइनस पे। देखो, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो पहले ये कुछ इस तरह से निकालनी है आपने, परपेंडिकुलर, देन इट विल गोज लाइक दिस, सेम वे, ठीक है। सेंटर पे क्लियर है, ठीक है। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये लाइन जो आपकी ये वाली लाइंस है, दे बिहेव एज अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो दे ट्राई टू एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर, ठीक है। ये एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, ये क्या करना चाहती हैं, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हैं, ठीक है, ठीक है। इसी वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन फील होता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगी, ये लाइन अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगी, जब चार्जेस और भी ज़्यादा पास आ जाएंगे, तो डेट्स वाई दी सेपरेशंस गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बेटा, यहाँ से आपकी ये ऐसे निकल गई, यहाँ से पूरा सर्कल नहीं दिखा रहे, तो इसके लिए आप हर एक पॉइंट के लिए रेडियस सेम ले लो, परपेंडिकुलर, ये एक सर्कल ज्वाइन करो, फिर नेक्स्ट के लिए, फिर नेक्स्ट के लिए, तो सेम यही। हाँ जी, फॉर पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस के लिए आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी बेटा, देखो अब इसमें यहाँ इस साइड आपका सेपरेशन बढ़ता जाएगा, ऑलवेज कीपिंग माइंड, ओके। इस साइड सेपरेशन आपका बढ़ता जाएगा, ये वाला सेपरेशन आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। और एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों आपकी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आके मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे ही ये मिल जाएंगी, उसके बाद जो नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी आपकी, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। ऐसी क्यों बनी, सिंपल सी आपकी एक अरेंजमेंट की बात है बेटा। दो प्लस चार्ज को आप एक पेयर की तरह दूर से देखो, आपको कैसा दिखेगा, प्लस क्यू, दोनों को ऐड करो, इट विल बिकम्स 2q। तो इसका मतलब ये यूनाइट हो गया, ये चार्ज क्या हो गए, यूनाइट हो गए ना। तो इसीलिए लास्ट में जाके इनकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उसने इनकी फील्ड सभी को क्या कर दिया, यूनाइट कर दिया। यहाँ पे नेट क्या हो गया था, 0, माइनस क्यू प्लस क्यू, अगर आप दूर से देखो तो इट बिकम्स 0, ठीक है। ये क्या है आपका, एक होल सिस्टम बना देंगी, आप कह सकते हो। तो दिस विल बी प्लस 2q सिस्टम, तो एक ये यूनाइट हो गया प्लस 2q से, तो प्लस 2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपका अभी कंप्लीट एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी, क्लियर। अब इस तरफ, इसमें आपका इस तरफ का सेपरेशन बढ़ेगा और इस तरफ का सेपरेशन, सॉरी ये ज़्यादा बड़ा बन गया, ये कुछ इस तरह से जाएगा, इस तरह का सेपरेशन कम होगा। ऐसा क्यों होगा बेटा, दिस इज प्लस, दिस इज प्लस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, क्लियर। क्या इनके सेंटर पे इक्विपोटेंशियल सरफेस कहीं 0 है, सॉरी पोटेंशियल कहीं 0 है, नहीं, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव चार्जेस, दे विल नॉट कैंसिल ईच अदर। तो सेंटर पे कहीं भी पोटेंशियल 0 नहीं है, तो इट विल नॉट डिक्रीज, इंस्टेड दिस विल एक्सर्ट सम प्रेशर ऑन दिस लाइन, ऑलरेडी बताया था।
ये लाइन इसको रिपेल करेगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको रिपेल करेंगी, तो इसके रिपेल की वजह से यहाँ पे ये कौन सा प्रेशर फील करेंगे, लेटरल प्रेशर, और इसी लेटरल प्रेशर की वजह से ये एक दूसरे को क्या करेंगे कि ठीक है, ये कह रहे हैं कि मैं तुझ पे प्रेशर लगाऊं, तूने मुझ पे प्रेशर लगाया, एक दूसरे को एडजस्ट करने के लिए ये चार्जेस एक दूसरे को जो अभी यहाँ हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। रिपेल करेंगे तो अब ये इजीली क्या हो जाएंगे, देखो रिपेल करेंगे तो जो फील्ड लाइंस अभी ऐसे जा रही थी, अब वो फील्ड लाइंस इजीली आपकी ऐसे जा सकती हैं, ये अपने आप को इजीली क्या कर सकती हैं, एक्सपेंड कर सकती हैं। तो दिस इज कॉल्ड योर लेटरल प्रेशर। तो यही रीज़न है कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यूरिंग द सेम चार्जेस exert lateral pressure and why electric field lines during the attraction they contract laterally। ठीक है, तो ये contract laterally क्यों करती हैं, क्योंकि ये जो आपकी field lines हैं they are a stressed membrane, they feel some tension, तो they would like to contract, वो इस फॉर्म में आना चाहेगी, क्लियर, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और ये कॉन्ट्रैक्ट कब करेंगी, जब ये चार्जेस को एक दूसरे के पास ले आएंगी, जितनी पास ले आएंगी वो रेस कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। और ये क्या है, ये एक्सपेंड करना चाह रही है, क्योंकि ये इस पे प्रेशर लगा रही है, ये इस पे प्रेशर लगा रही है, लेकिन ये एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करके नहीं जा सकती, बिकॉज एट दिस पॉइंट देयर विल बी टू टेंजेंट्स। ठीक है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी नहीं, तो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, ताकि ये पूरी अच्छे से एक्सपेंड कर सके, दे विल एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर एंड ड्यू टू विच चार्जेस गेट रिपेल्ड। रिपेल होंगे तो इनको स्पेस मिल गया, तो अब दे कैन ईजिली एक्सपेंड। तो डेट्स वाई ये वाला एरिया आपका बढ़ जाएगा, एंड यहाँ पे आपका कोई भी पीछे से प्रेशर लगाने के लिए नहीं है, तो ये वाला एरिया आपका सेपरेशन कम रहेगा। I hope equipotential surfaces are very well clear to all students. This is very important. इनमें से कोई भी equipotential surface आपकी एग्जाम में बहुत frequently पूछी जाती है ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।